तो ये क्वेश्चन चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से क्लास 12th के लिए। इस क्वेश्चन में जो फोकस और एम्फोसिस है वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किस प्रकार से रीडिंग लेता है, ये क्वेश्चन हमें समझाएगा कि आपने पढ़ा होगा पोटेंशियोमीटर जब यूज़ करा जाता है वोल्टेज नापने के लिए तो वो खुद कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, इसलिए जो पोटेंशियोमीटर की रीडिंग है वो परफेक्ट होती है। जबकि वोल्ट मीटर जब रीडिंग लेता है तो वो रीडिंग ठीक नहीं होती, क्योंकि वोल्ट मीटर जो करंट आता है उस रजिस्टर के अक्रॉस जहाँ वोल्ट मीटर को आपने रखा है, वोल्ट मीटर खुद भी कुछ करंट ले लेता है। तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होती है कंपेयर टू पोटेंशियोमीटर डिफेक्टिव होती है। ये क्वेश्चन जो है आपको समझाएगा कि वोल्ट मीटर की रीडिंग डिफेक्टिव क्यों होती है। वैसे तो बोर्ड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर के ऊपर ही आते हैं। पोटेंशियोमीटर एक वोल्टेज नापने का बहुत अच्छा मेथड है। मेरे चैनल पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने पोटेंशियोमीटर के ऊपर करे, आप उनको ज़रूर देखें। और वोल्ट मीटर के ऊपर भी हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई का एक क्वेश्चन है जहाँ पे हम कंसंट्रेट करेंगे इस बात पे कि एक वोल्ट मीटर जब कनेक्ट हो जाता है एक रजिस्टर के अक्रॉस तो रीडिंग में कितना डिफेक्ट आता है। पोटेंशियोमीटर में कोई डिफेक्ट नहीं आता क्योंकि पोटेंशियोमीटर कोई करंट नहीं खींचता सर्किट से, जबकि वोल्ट मीटर जब कनेक्ट होता है किसी रजिस्टर के अक्रॉस तो वो खुद भी करंट खींच लेता है और रीडिंग को ख़राब कर देता है। तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और पता लगाते हैं कि वोल्ट मीटर लगने से रीडिंग में कितनी डिस्टर्बेंस आई। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए, एक सर्किट है और उसके अंदर ये 3 रजिस्टर हैं, रजिस्टर नंबर 1, 2 और 3। क्वेश्चन ये बोलता है कि आप परसेंटेज डिफरेंस निकालें इन द वोल्ट मीटर रीडिंग दैट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन कंपेयर टू द ट्रू वोल्टेज अक्रॉस 3 व्हेन द वोल्ट मीटर इज नॉट कनेक्टेड। तो एक परिस्थिति में वोल्ट मीटर कनेक्टेड नहीं है, ये वाला वोल्ट मीटर, इसका अपना भी एक रजिस्टर है। एक परिस्थिति में वोल्ट मीटर कनेक्टेड नहीं है, एक परिस्थिति में वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर जब कनेक्ट होता है तो रीडिंग को ख़राब कर देता है। वही हमें पता लगाना है, वो परसेंटेज डिफरेंस कितना है जो आ जाता है वोल्ट मीटर के कनेक्शन से। तो सबसे पहले देखिए, सर्किट के अंदर मैं बिना वोल्ट मीटर के पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि कितना पोटेंशियल 3000 ओम्स के अक्रॉस है व्हेन देयर इज नो वोल्ट मीटर। तो आइए बात करते हैं। ये दिस इज 1000, दिस इज 3000, दिस इज 1000, दिस इज 50 वोल्ट। तो टोटल रेजिस्टेंस आप देखिए, सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज विदाउट वोल्ट मीटर, बिना वोल्ट मीटर के क्या सिचुएशन है। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना है देखिए, 1000 प्लस सीरीज में है सारे, तो टोटल रेजिस्टेंस इज 5000। करंट इन द सर्किट इज हाउ मच, करंट इन द सर्किट इज 50 डिवाइडेड, ये वोल्टेज हो गई आपकी, डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, ये हो गया 1/100 एम्पियर। तो करंट हमें मालूम है, सीरीज है, सब में करंट सेम होगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, V3000 के अक्रॉस पोटेंशियल हो गया 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 30 वोल्ट्स, राइट। तो 50 वोल्ट में से 30 वोल्ट इधर आ गई है, 30 वोल्ट्स। अगली सिचुएशन के अंदर हम वोल्ट मीटर इस सर्किट को देखते हैं, राइट। इस सर्किट को जब हम देखें, यहाँ से जब करंट निकलेगा, पहली बात तो देखिए इस सर्किट में रेजिस्टर्स 4 हैं, 1 2 3 4। तो पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टर, इस सर्किट में 3 रेजिस्टर थे विदाउट वोल्ट मीटर। विद वोल्ट मीटर रेजिस्टर बढ़ गए हैं, ये दोनों पैरेलल में, तो पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं। 1/6000 प्लस 1/3000, ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टर है, ये वही रेजिस्टर है जहाँ पे वोल्ट मीटर को कनेक्ट करा गया। सो दिस इज इक्वल टू 6000, 1 + 2 इज इक्वल टू 3/6000, तो R इज इक्वल टू 2000। इनका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो 2000 हो गया। इसका मतलब सर्किट अब इस तरह से दिखेगा आपको,
ये आपका 1000 ओम है, फिर आपका 2000 ओम है, और फिर आपका 1000 ओम है, और ये आपकी एक बैटरी लगी हुई है 50 की। टोटल रजिस्टर इस समय इज इक्वल टू 4000 वोल्ट, सॉरी ओम्स। टोटल रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो मेरा जो करंट आएगा सर्किट में, दैट इज टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय 4000 इज इक्वल टू 1/80 amperes. This is the current that is flowing in the circuit of 1/80 amperes, right? तो you can see the current यहाँ पे 1/100 था, यहाँ 1/80 था, तो करंट बढ़ गया है क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो है कम हो गया है। टोटल रेजिस्टेंस इज 4000 और पहले हमारा टोटल रेजिस्टेंस जो था दैट वाज 5000 ओम्स। तो पहली बात तो जब वोल्टेज जब आपने वोल्ट मीटर इंट्रोड्यूस करा इस सर्किट में, तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये आ गया कि आपका करंट बढ़ गया, द करंट इंक्रीज्ड, क्योंकि आपने यहाँ पे रजिस्टर जो है 3000 का कम करके 2000 कर दिया, ये हमने इक्विवेलेंट निकाला था। तो करंट पहले तो इंक्रीज हो गया इस सर्किट के अंदर। अब देखिए ये करंट निकला यहाँ से, तो टोटल जो करंट निकल रहा है यहाँ पे दैट इज 1/80 एम्पियर्स। तो ये करंट निकला यहाँ पे, और उस करंट ने यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप दी, यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप दी होगी, तो हम यहाँ वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेते हैं। 1000 मल्टीप्लाई बाय देखिए कितना है 1/80, राइट। सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस इज 50/4 इज इक्वल टू 12.5 वोल्ट्स। सो दिस इज 12.5 वोल्ट, दिस इज ऑल्सो 12.5 वोल्ट। 25 वोल्ट्स तो आपका जो 50 वोल्ट में से यहाँ पे यूज़ हो गया, राइट। अब बचा आपके पास 50 वोल्ट में से 50 माइनस 12.5 माइनस 12.5, देखिए 50 वोल्ट में से 12.5 यहाँ यूज़ हो गया, 12.5 यहाँ यूज़ हो गया, तो टोटल आपके पास 25 वोल्ट बचा है एज अ टोटल वोल्टेज जो यहाँ पे अपीयर होगी, राइट। सो 25 वोल्ट्स यहाँ पे अपीयर होगी, ये दोनों पैरेलल में, देखिए ये दोनों पैरेलल में, तो यहाँ पे जो वोल्टेज अपीयर हो रही है दैट इज 25 वोल्ट्स। अब आप देखिए कि यहाँ पे अगर वोल्टेज 25 है, इससे पहले वोल्टेज थी 30 वोल्ट्स यहाँ पे इन दो पॉइंट्स के बीच में, राइट, जब वोल्ट मीटर कनेक्टेड नहीं था। जब वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गया तो 25 वोल्ट्स आपकी जो है वोल्टेज आ गई यहाँ पे। तो डिफरेंस कितना आ गया आपका नेट, अगर डिफरेंस की मैं बात करूँ, पहले बिना वोल्ट मीटर के आप 30 वोल्ट नाप रहे थे यहाँ पे और 30 वोल्ट्स, और अब आप नाप रहे हैं 25 वोल्ट्स, तो डिफरेंस कितना आ गया, 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 5 वोल्ट्स। परसेंटेज डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वोल्टेज। ओरिजिनल वोल्टेज आपकी कितनी थी, देखिए 30, तो ये आ गया आपका 1/6 इंटू 100 इज इक्वल टू 50/3, राइट। तो करीब 16.66%। इतनी गलत रीडिंग हो गई आपकी। जो रीडिंग आपकी होनी चाहिए थी 30 वोल्ट्स, वो बन गई 25 वोल्ट्स। तो आप देखिए वोल्ट मीटर लगाने से कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाती है। और इसीलिए हम हमेशा जब पोटेंशियल नापते हैं किसी रजिस्टर के थ्रू, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि एज एन इंस्ट्रूमेंट हम पोटेंशियोमीटर को चुनें। पोटेंशियोमीटर वैसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके, मैं लिंक दे रहा हूँ इस वीडियो के नीचे, पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल ज़रूर सॉल्व करके जाएं। और आपको क्लैरिटी होनी चाहिए पोटेंशियोमीटर वर्सेस वोल्ट मीटर में क्या फ़र्क होता है, क्यों वोल्ट मीटर गलत रीडिंग देता है। जैसे आपने देखा वोल्ट मीटर ने, अब देखिए जब एक करंट यहाँ पे आया होगा 1/80 का, कुछ करंट यहाँ पे चला गया और कुछ करंट यहाँ पे चला गया, तो पूरा करंट तो 3000 में गया ही नहीं, इसलिए रीडिंग गलत आई है, राइट। तो वोल्ट मीटर खुद भी कुछ करंट खींच लेता है, राइट। ऑब्वियसली यहाँ पे हम किरचॉफ्स करंट लॉ लगा सकते हैं, टोटल करंट 180 आ रहा है, कुछ हिस्सा यहाँ पे और कुछ हिस्सा यहाँ पे, लेकिन ये दोनों पैरेलल में है, तो वोल्टेज रिमेन्स 25 वोल्ट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल समझ में आया। ये CBSE लेवल का क्वेश्चन है, बट JEE मेंस के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि दूसरे पार्ट में कि पोटेंशियोमीटर कनेक्ट हो गया, तो
वहाँ पे भी कुछ पोटेंशियोमीटर ओरिएंटेड क्वेश्चन हो सकता है, बट फिलहाल आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए। पोटेंशियोमीटर का न्यूमेरिकल मेरे जो YouTube चैनल पे सॉल्व है NCERT एग्जाम्पलर के, वो ज़रूर करके जाएं। पोटेंशियोमीटर की थ्योरी, पोटेंशियोमीटर क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या यूजेस हैं। ये क्वेश्चन जो हमने करा ये दिखाता है कि वोल्ट मीटर कितना डिफेक्टिव है। करीब 16.66% की तो गलती हो जाती है रीडिंग के अंदर अगर हम वोल्ट मीटर को यूज़ करेंगे तो अपना लगे रहिए, आप तैयारी करते रहिए बोर्ड की, और मेरे अगले वीडियो की प्रतीक्षा करिए, और जिसके अंदर मैं फिर से आपको कुछ और नए टिप्स और नए मेथड समझाऊंगा, और किसी और चैप्टर से भी क्वेश्चन हम करेंगे अब। थैंक यू वेरी मच।